खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे। हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका 22वां बाब, पहली से दूसरी, 9वीं से 13वीं और फिर 15वीं से 18वीं आयत तक। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहीम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहीम। और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो उस मुकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुँचे, उसने वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहीम, ए इब्राहीम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना इसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाईं तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहीम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहीम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज होगी। रुए ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद के हुजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 116, उसकी 10वीं और फिर 15वीं से 19वीं आयत तक। मैं उस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेश बहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फर्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा, यानी खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे ही दरमियान, ए यरूशलेम। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने अपने बेटे को भी दरेग ना किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 8वां बाब, 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। बस हम इन बातों की बाबत और क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने ही बेटे को भी दरेग नहीं किया है, बल्कि उसे हम सब के बदले हवाले कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा? खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादिक ठहराता है।
کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ نورانی بادل میں سے باپ کی آواز سنائی دی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 9واں باب، پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اور 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔